लिए जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हैं उनका क्या मतलब है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स बेटा, जब आप एक फंक्शन कॉल करते हैं और फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन में आपने कुछ पैरामीटर्स भी दिए हैं, वो फंक्शन कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो रखता है और उन पूरे पैरामीटर्स के अंदर आप वैल्यूज रिसीव करते हैं आर्गुमेंट्स के थ्रू। जब आप फंक्शन कॉल करते हैं और आप चाहते हैं कि हम कोई आर्गुमेंट आर्गुमेंट ना दें और ऑटोमेटिकली जो आर्गुमेंट्स की वैल्यू है, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज वो पैरामीटर्स को चली जाए, तो इस जो ये आप काम कर रहे हैं, जो आप आर्गुमेंट दे नहीं रहे और आप ये कह रहे हैं कि आर्गुमेंट्स खुद ब खुद पास हो जाएं, आप इसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, लेट वी स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं कि इस बात का क्या मतलब है जो अभी बात आपसे की है। आप सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। चलें, गुड। ये मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा आज का जो कंसर्न है वो है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो यू कैन असाइन डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स और डिफॉल्ट वैल्यूज टू पैरामीटर्स। ठीक है, अभी इस चीज को देखते हैं हम लोग। जी स्टूडेंट्स, अच्छा जी बेटा, देखिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। पहले मैं मेन लिख लूं और हम एक फंक्शन बनाते हैं। मैं फंक्शन की प्रोटोटाइप लिख लूं, void add int comma int। एज यू पीपल नो कि हमें जो प्रोटोटाइप होती है, प्रोटोटाइप के अंदर हमें जो वेरिएबल के नेम्स हैं, जो पैरामीटर्स के नेम्स हैं, जो पैरामीटर्स के आइडेंटिफायर्स हैं, हमें वो देने की ज़रूरत नहीं होती। दीज आर ऑप्शनल। अगर आप देना भी चाहें, लेट्स सपोज हम इसको दे भी दें कोई नाम, तो आप दे भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन दीज आर ऑप्शनल, आप इन्हें लीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब आप इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप। एज यू पीपल नो, वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लैब इन डिटेल। तो ये प्रोटोटाइप कहलाती है। हमने बात ये की थी कि ये जो फंक्शन का नेम और फंक्शन की जो पैरामीटर लिस्ट है, ये चीज पैरामीटर लिस्ट विद पैरामीटर्स विद डाटा टाइप्स, ये हमने कहा था आपका सिग्नेचर कहलाता है। और आप, जरूरी नहीं होता कि सिग्नेचर्स के अंदर आप जो पैरामीटर के नाम है या आइडेंटिफायर हैं वो दे रहे हो। अभी हमने इसके अंदर दे दिए, नाम दे दिए, और लेट मैं इसको इसकी रिटर्न टाइप भी इंट कर देता हूँ कि ये दो नंबरों को ऐड करें और मुझे दो नंबर रिटर्न करें। तो इंट
ऐड, इसको हम अब डिफाइन करने जा रहे हैं, इंट a कॉमा इंट b। वो नंबर है हमारे पास जिनको हमने ऐड करना है। अगेन मैंने आपको ये कहा था कि ये जो आपने यहाँ पे नाम दिया है, जो जहाँ पे आपने पैरामीटर को नेम दिया है और ये जो डेफिनेशन में दिया है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। ये आप सेम नेम दे लें, आप डिफरेंट नेम दे लें, नो इशू। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। चलें, यस सर। आप लोगों को चीजों की समझ आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा? यस सर। यस सर। चलें, गुड। तो अब हम ऐड करते हैं, हम मेन में दो वेरिएबल्स बनाते हैं, इंट a कॉमा b। अगेन ये जानबूझ के मैं a b रख रहा हूं। अब आपको ये दोबारा से रिवाइज करवाने के लिए ये चीज कि ये मेन के वेरिएबल्स हैं a और b, इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस a और b के साथ या इस a और b के साथ। दीज आर लोकल वेरिएबल, दी हैव लोकल स्कोप। ये सिर्फ लोकल मेन के अंदर ही ये कॉल हो सकते हैं, मेन के अंदर ये यूज हो सकते हैं, मेन के अंदर ही इनका स्कोप है। इनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, कि ए ने ए को पास होना है या बी ने बी को पास होना है, नो इशू। आप इनके नाम जो मर्जी रखें। दीज वेरिएबल्स belong to main function, their scope is only main function, these variables cannot be accessed outside the main function. Okay, understand? यस सर। यस सर। तो आपकी आसानी के लिए Yes, नम sir. 1 एंड नम 2 रख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है? अब यहां से हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, प्रॉपर मैसेज स्क्रीन के ऊपर, एंटर टू नंबर्स, और हम यहां पे इसका इनपुट करवाते हैं नम 1 और नम 2 इन सिंगल लाइन। आप जानते हैं कि हम सिंगल लाइन के अंदर भी इनपुट कर सकते हैं। इनपुट की स्टेटमेंट सिंगल लाइन के अंदर दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा के लिए लिख सकते हैं। यू पीपल ऑलरेडी नो दिस। यस सर। चले, अब हम इनपुट करवा ली। अब हम इस फंक्शन को डिफाइन पहले कर लेते हैं। हम करते हैं, चले मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, रिटर्न a प्लस b। a और b को प्लस करो और जो भी वैल्यू हो उसको रिटर्न करना है। तो जो ही रिटर्न का कीवर्ड लिखा जाता है, ये फंक्शन यहां से रिटर्न होता है कहां पे, जहां से इस फंक्शन को कॉल किया जाता है, ठीक है? तो लें, मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं, इंट। बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप वेरिएबल्स को ऊपर ही डिफाइन करें, ठीक? मैं इधर रिजल्ट का एक वेरिएबल बना लेता हूं, और यहां पे मैं रिजल्ट के अंदर वो वैल्यू रखूंगा जो कि मेरा फंक्शन ऐड मुझे रिटर्न करेगा। तो मैं यहां पे करूं ऐड num1, क्योंकि मैंने इनपुट ले लिया, और num2। बेटा अब मुझे आप ये बताएं कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो num1 की वैल्यू किसको पास होगी? ए को। ए को। और ए को पास num2 की वैल्यू किसको पास होगी? बी बी को पास हो। B. It means we are passing only values of these variables to the parameters. These are arguments here, and these arguments carry some values, and these values are copied to parameters of the function, and this is called call by pass by वैल्यू। वैल्यू pass by value. It is called pass by value. Just we are putting values here, only values. Okay, you can give value like this, 5, 20. These are values. Only we are passing variable here because we have values in the variables, so it is called call by pass by वैल्यू। तो ये वैल्यूज हैं। आप बेशक इस तरह डायरेक्ट वैल्यूज भेज दें, आप बेशक वेरिएबल्स में वैल्यूज लेके भेज दें, नो इशू। वी आर पासिंग ओनली वैल्यूज टू द पैरामीटर्स। हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स भेजते हैं वैल्यूज को,
और वो वैल्यूज एज इट इज जाके पैरामीटर्स में कॉपी हो जाती हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं होता। ये जो ऊपर वेरिएबल हैं इनके ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता अगर ये जाके उस फंक्शन के अंदर चेंज होती हैं। तो मैं अभी इस बात के ऊपर अभी आऊंगा, आपको ये समझाऊंगा। अभी आप पास बाय वैल्यू पे फोकस करें। तो अभी मैंने ये दोनों चीजें जो है, ये बजाय इसके कि मैं वैल्यूज वैसे पास करूं हार्ड कोड वैल्यूज, मैंने क्या किया है, मैंने ये दो यूजर से इनपुट ली वैल्यूज और उन दोनों वैल्यूज को इसके अंदर पास करवा दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू। नाउ व्हेन दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो कंट्रोल ऐड पे जाएगा यहां पे, और इसके अंदर से एक वैल्यू रिटर्न होगी। जो ही रिटर्न का कीवर्ड आएगा यहां से एक वैल्यू रिटर्न होगी, कहां पे, जहां पे ये फंक्शन कॉल हुआ था। अब यहां से जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगी, रिजल्ट को। रिजल्ट। यू कैन यूज दिस रिजल्ट in any statement. You can display result, you can use this result in if condition, you can use this result variable in any expression, you can use this variable in a loop, you can use wherever you want to use it. Okay, Yes sir. now we are using in cout statement। result को हमने डिस्प्ले करना है, ठीक है, रिजल्ट को हमने डिस्प्ले करना है। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं, मैं इसको चला रहा हूं। अब आप देखें, एंटर टू नंबर 10 एंड 20। बेटा क्या रिजल्ट आना चाहिए जब ऐड का फंक्शन कॉल हो तो? 30 आना चाहिए। 30। मुझे रिजल्ट शो क्यों नहीं हुआ? सिस्टम सिस्टम पॉज नहीं लिखा हुआ था। ओके, इज द आंसर नाउ। ठीक है, चलिए जी। अब बेटा ये तो बात हो गई, हम वैल्यूज दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम यहां पे जब ऐड को फंक्शन को कॉल करें तो हम वैल्यूज ना दें। क्या करें? वैल्यूज ना दें हम। वैल्यूज ना दें, या हम कभी वैल्यूज छोड़ भी दें तो वो फंक्शन कॉल हो जाए। लेकिन अभी मैंने देखो वैल्यूज नहीं दी तो वो एरर दे रहा है। क्या कह रहा है? Too few arguments. Too few arguments in function call. It means we have to pass some arguments here. ठीक है, arguments are necessary because we have two parameters and we have to pass two arguments here. Okay, Yes sir. if you pass only one argument then check again it is on error. And what is the message? Few arguments. Yes, it means we have to pass arguments equal to the number of parameters which are used in function prototype or function definition. Okay, Yes sir. Yes sir. हमें उसके इक्वल यहाँ Yes, पे sir. पास करना पड़ते हैं। ठीक है, हमें उसके इक्वल पास करना पड़ते हैं। तो ये देखें, हमने जब 2 दिए हैं तो उसका एरर खत्म हो गया। ठीक है, तो वो एरर स्टेट से बाहर आ गया। अच्छा, अब बेटा हमने ये जो पैरामीटर्स हैं इनको हम डिफॉल्ट वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं खुद से। आप यहाँ पे लगाएं इक्वल और यहाँ पे लिख दें, क्या लिखूं, 10 लिख दूं? Yes sir. 100 लिख देता हूं। ठीक है, और ये जो b है इसको आप यहाँ पे 100 लिख, ठीक है बेटा? Yes sir. यस सर। अच्छा, अब इसको चला के देखते हैं। एंटर टू नंबर्स 10 एंड 20 30। ठीक है, अच्छा बेटा जी, अब आप देखें मैं इनको डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी हैं और कोशिश ये करें
कि ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं पैरामीटर्स को, ये फर्स्ट अकरेंस में आए। जो फर्स्ट अकरेंस कौन सी होती है? प्रोटोटाइप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें 100, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दें? 200, ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब अगर मैं ये नाम ना भी लिखूं, ये देखें, तो ये देखें, ये इसको इसने ले लिया है, इसका क्या मतलब हुआ? प्रोटोटाइप में वो ऑटोमेटिकली इंटीजर वैल्यू को असाइन कर देगा। नहीं, प्रोटोटाइप जो है उसमें ये चीज सिर्फ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वेरिएबल के नाम या पैरामीटर्स के नाम जो है वो लिखना जरूरी नहीं है। नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऐड फंक्शन है वहां पे एक पैरामीटर, जो पहला पैरामीटर है उसकी डाटा टाइप इंटीजर है और उसको वैल्यू हम 100 असाइन कर रहे हैं। उसका नाम जो भी है, जो भी उसका नाम है वट एवर, वो डेफिनेशन में हम बता देंगे जाके, ठीक है। यस सर। Yes, sir. लेकिन उसको वैल्यू कौन सी जाएगी? 100। इंटीजर 100. 100। इंटीजर तो उसकी डाटा टाइप होगी ना। यस सर। चल, अब अगर आप यहाँ पे ना भी लिखें डिफॉल्ट वैल्यूज, ठीक है, तो आपने क्योंकि वहां पे दे दिए हैं तो अब नो इशू, ठीक है। यस सर। फर्स्ट अकरेंस जो भी हो, अगर आप वहां पे वैल्यूज दे देते हैं तो जब डिफाइन कर रहे हैं तो फिर जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे वैल्यूज दें, ठीक है। चलिए जी, अब इन वैल्यूज देने का फायदा क्या होगा? देखें, अब हमने डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी। जो पहला पैरामीटर है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है बेटा? 100। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 200। 200। देखिए जी, अब मैं इसको ना वैल्यू नहीं देता, अब देखिए मुझे एरर आ रहा है। नो सर, नो नहीं सर। आ रहा। इस बात का क्या मतलब है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ए को क्या वैल्यू पास होगी? 100 वैल्यू 100। पास होगी। 100। और बी को क्या वैल्यू पास होगी? 200। 200. 200। दीज आर कॉल्ड डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, कि आपने आर्गुमेंट नहीं दिए लेकिन पैरामीटर ने डिफॉल्ट वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब अगर बेटा मैं इसको चलाऊं, ठीक है, अब अगर मैं इसको चलाऊं तो क्या आंसर आना चाहिए? 300. 300। ये तो वैसे वो नंबर मेरे से मांग रहा है, वो तो मुझे देना पड़ेंगे, लेकिन ये देखें कितना आ गया आंसर मेरे पास? 300। 300, ठीक है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने डिफॉल्ट वैल्यूज दी हुई हैं तो अब आप यहां से पास नहीं कर सकते। ये तो जस्ट उस केस में है जब आप कोई वैल्यू स्किप करना चाहें, ठीक है। अब फर्ज करें आप वैल्यू दे देते हैं, यहां पे num1 पास कर देते हैं और दूसरी वैल्यू को आप स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो अब बताएं बेटा, ए को कौन सी वैल्यू पास होगी यहां से? num1 जो हम लिखेंगे। नाम 1। तो हम इनपुट देंगे. num1। और बी को क्या पास होगी? 200. 200 200। बिकॉज इट इज डिफॉल्ट वैल्यू, हम बी को स्किप कर रहे हैं, ये देखें, ठीक है जी। num1 को हम वैल्यू देते हैं, num1 को हम वैल्यू देते हैं 1000 और दूसरी हम दे देते हैं 20। तो देखें 1000 num1 की वैल्यू थी और 200 उसने डिफॉल्ट वैल्यू उठा ली, तो कितना हो गया? 1200। 1200। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, इट इज Yes, गुड, sir. इट इज गुड। आई थिंक आपकी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो काफी है, लेकिन मुझे जो स्टूडेंट्स हैं बोलते हुए वो कम नजर आ रहे हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वी हैव 44 स्टूडेंट्स हियर, ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलें, Yes, sir. गुड। चलेंगे, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम पहले वाला जो आर्गुमेंट है उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लें और दूसरे वाले को खुद दे दें। मतलब मैं ये कह रहा हूं यहां पे कॉमा लगा दूं, ठीक है। क्या करूं? कोमा लगा दे. लगा।
मैं ये चाह रहा हूं कि जो पहला पहला पैरामीटर है उसको डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास हो और जो दूसरा है उसको num1 पास हो जाए या num2 पास हो जाए, जो भी, ठीक है। Yes, देखिए sir. मुझे क्या कह रहा है ये एरर। ये मुझे Expected and Expected expression. and expression. ये एक्सपेक्टेड इसका होनी मतलब चाहिए ये यहाँ पर हुआ, सर। इसका मतलब ये हुआ कि आप डिफॉल्ट वैल्यूज या डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स जो हैं वो सिर्फ लास्ट वालों को दे सकते हैं, ऐसे है कि नहीं है? या तो सारों को दे दें, और अगर आप स्किप कर सकते हैं तो वो लास्ट वाले छोड़ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले वाला आप छोड़ दें और आखिरी वालों को आप डिफॉल्ट वैल्यूज दें, ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है? नो No, नो sir. No, नो sir. सर। अब देखिए मैं ये चाह रहा हूं कि मैं पहले वाले को डिफॉल्ट दूं और बाकी जो उसके बाद वाला है उसको अपनी मर्जी से वैल्यू दूं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं है। आपने अगर आपने छोड़ने हैं तो अब सारों को वैल्यूज मिल गई, ठीक। अगर आपने देनी है वैल्यू तो वो पहले को वैल्यू जाएगी, आगे वाले जो है वो स्किप हो जाएंगे। मतलब जिस तरह num1, अब आपने एक वैल्यू दी, अब ये लाजमी किसको जाएगी? तो फर्स्ट वाले को जाएगी। एक एक A को जाएगी. ये ए को लाजमी ये वैल्यू जाएगी। अब अगर आप दूसरी नहीं देते तो वो किसको जाएगी? डिफॉल्ट वैल्यू बी यस B सर, को. बी को जाएगी। तो यहाँ पे हमें एक रूल पता चला। हमें क्या रूल पता चला बेटा? ये आप लोग मुझे बताएंगे सर हम जी। फर्स्ट वालों को स्किप नहीं कर सकते, इसमें एंड वालों को कर सकते हैं। जी, आप Yes, sir. अगर Default value स्किप के केस करें में. तो आप सारों को करें, सारों को डिफॉल्ट वैल्यूज दी हुई हैं तो सारे हो जाएंगे। अगर आप जो वैल्यूज देंगे वो वैल्यूज जो पहले पैरामीटर्स हैं, चाहे वो आप 2 वैल्यू दें, 3 दें, 4 दें, 5 दें, जितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं, वो पहले तरतीब में सारे पैरामीटर्स को जाएंगी और उसके बाद वाले जो लास्ट वाले हैं उनको डिफॉल्ट जाएंगी, ठीक है बेटा? तो यस ऐसा नहीं हो सर। सकता कि आप पहले जो है कुछ छोड़ना चाहें और लास्ट वालों को जो है वो आप पहले वालों को डिफॉल्ट वैल्यूज देना चाहें और लास्ट वालों को अपनी मर्जी से। तो इस तरह नहीं है, ये इतना आजाद काम नहीं है, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कोई यहां तक किसी को इशू हो? नो सर। सर पर num1 से पहले तो कोई वैल्यू भी नहीं है. नहीं बेटा, मैं ये चाहता हूं कि मैं पहला जो पैरामीटर है ना ए, इसको डिफॉल्ट वैल्यू दूं और जो दूसरा पैरामीटर है इसको num2 दूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉसिबल नहीं है। आपने अगर छोड़ने हैं तो सारे छोड़ेंगे, फिर उसको डिफॉल्ट मिलेगी, ठीक है? ठीक है. ठीक है, अगर आपको फिर आप इस तरह नहीं कर सकते, आपको फिर सारों को डिफॉल्ट देना पड़ेगी। अगर आपने पहले वाले को डिफॉल्ट देनी है तो सारों को आपको डिफॉल्ट वैल्यूज देना पड़ेंगी, क्योंकि आप फिर उसके बाद वाले जो आर्गुमेंट हैं वो अपनी मर्जी के नहीं भेज सकते। आप इसी चीज पे यहाँ पे फोकस कर लें कि मैंने जो पहला पैरामीटर है उसको डिफॉल्ट वैल्यू भेजनी है और बाकियों को मैं डिफॉल्ट नहीं भेजना चाहता, ठीक है? तो उसका यही तरीका है ना। अब हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स हैं, तो पहले वाले को मैंने खाली छोड़ दिया ताकि डिफॉल्ट जाए और दूसरे वाले को वैल्यू दी अपनी मर्जी की। तो वो इस तरह नहीं लेता, वो कहता है अगर आपने पहले को डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो सारों को डिफॉल्ट देना पड़ेगी। अब उसके बाद आपके पास कोई हल नहीं है, ठीक है? अंडरस्टैंड बेटा? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है बेटा, तो यहां पे हमें एक पॉइंट मिला और ये पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये मिला कि जब भी कोई आर्गुमेंट छोड़ा जाता है, जब भी कोई आर्गुमेंट छोड़ा जाता है, जो आर्गुमेंट पास नहीं किया जाता, उसके बाद बेटा आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है उसमें, मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं। जी बेटा, अब्दुल्ला यार चैट में लिख दो।
अच्छा चलें, दोबारा अगर वो बोलते हैं तो उनकी आवाज अगर आ जाए, तो यहाँ पे रूल हमें पता चला, व्हेन एन आर्गुमेंट इज लेफ्ट आउट ऑफ द फंक्शन कॉल, whenever an argument is left out of a function अगर call, प्रोटोटाइप जहाँ पे हमने बनाई है उसमें हम एक ही डिफॉल्ट वैल्यू का सेट। अब्दुल्ला आप मुझे बात कंप्लीट करने दें, उसके बाद आप क्वेश्चन कर लें, ठीक है? आपकी आवाज सही नहीं आ रही तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है बेटा? अभी आप इस तरह करें कि ये पॉइंट सुन लें और उसके बाद अपना मैसेज टाइप कर दें, मैं अभी आपको बता देता हूं बेटा, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, आई वाज टॉकिंग कि whenever an argument is left out of function call, जब आप किसी आर्गुमेंट को फंक्शन कॉल में छोड़ देते हैं, all the arguments that comes after it must be left out too, जो उसके बाद आते हैं जितने भी आर्गुमेंट, आपको वो भी छोड़ना पड़ते हैं, ठीक है बेटा? यस अगर आपने पहले आर्गुमेंट को छोड़ा तो आपको दूसरा भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले को छोड़ें और दूसरे को अपनी मर्जी से वैल्यू दें, नॉट पॉसिबल, ठीक है? गेट माय पॉइंट? यस Yes, sir. ठीक है? यस सर। तो अगर फर्ज करें यहाँ पे 3 होते, इंट सी भी मैं लगा लूं, चलें, और यहाँ पे भी मैं इंट सी भी कर देता हूं, ठीक है? और चले अब जो ऐड है और इसके अंदर मैं वैल्यूज देता हूं, इस सी के अंदर 300, ठीक है बेटा? अब 3 आ गए, अब मैंने पहले को छोड़ना है, तो पहले को अगर मैं छोड़ना चाहूं तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ना, यहाँ पे लिखूंगा, चलें एक और भी इनपुट ले लें यहाँ पे, ताकि आप लोगों को सही तरह से इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। एक और इनपुट ले लें, num3, ठीक है? अब देखें, मैं ये चाह रहा हूं कि मैं num2 दूं और num3 दूं इसके अंदर, लेकिन मैं स्किप किसको करना चाहता हूं? नम1 आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट है, वो कहता है इस तरह नहीं हो सकता, आप जब एक स्किप करना है तो आपको सारे ही डिफॉल्ट देना पड़ेंगे। देखिए एरर आ रहा है, ठीक है? समझ आ रही है? यस सर यस सर Yes, sir. यस सर। तो अब मैं कोई भी नहीं दे सकता इसके अंदर। अब फर्ज करो मैं चाहता हूं कि num2 की मैं दे दूं num1 और num2 पास कर दूं, बल्कि नहीं num1, और जो दूसरा आर्गुमेंट है ये डिफॉल्ट जाए और इसके बाद num3 जाए तीसरे को। तो अगेन अब मैंने किसको छोड़ना है? नम2 नम2 छोड़ना। नाम 2 सेकंड आर्गुमेंट को। तो सेकंड के बाद जितने भी होंगे वो सारे मुझे छोड़ना पड़ेंगे, ठीक है? यस यस सर। Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. So it means when an argument is left out of function call, जब कभी आप फंक्शन कॉल में कोई आर्गुमेंट लीव करते हैं, बिकॉज इट हैज अ डिफॉल्ट वैल्यू, इस वजह से आप लीव करते हैं कि वो एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसकी, ऑल द आर्गुमेंट्स दैट कम आफ्टर इट मस्ट बी लेफ्ट आउट टू, ठीक है? जितने उसके बाद आर्गुमेंट्स आते हैं आप वो सारे आपको छोड़ना पड़ते हैं, ठीक है? तो ये पहला तो रूल हमें यस ये सर। पता चला, ठीक है, कि अगर आपने एक आर्गुमेंट जो है वो उसको डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो उसके बाद वाले जितने हैं अब वो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, उन सारों को आपको डिफॉल्ट देना पड़ेगी, ठीक है? जिस तरह मैं num1 को डिफॉल्ट देना चाहता हूं आर्गुमेंट 1 को, या पैरामीटर 1 को मैंने डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है, तो अब num को अगर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी है, पहले पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू भेजनी है, तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं दूसरे जो पैरामीटर है उसको अपनी मर्जी से दे दूं या तीसरे को अपनी मर्जी से दे दूं, कोई चारा नहीं है। अगर पहले पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू भेजनी है तो फिर सारों को डिफॉल्ट भेजना पड़ेगी, ठीक है? अगर आपने पहले और दूसरे को डिफॉल्ट भेजनी है, आप कहते हैं मैंने दूसरे को भी डिफॉल्ट भेजनी है, तो फिर आपके पास कोई
ऐसा चारा नहीं है कि आप सी को जो है वो अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकें। तो ये एक यहाँ पे एक इशू है, और वो ये इशू है कि ये लिमिटेशन है कि व्हेन एवर यू लेफ्ट एन आर्गुमेंट then you have to leave all the arguments after that argument. ठीक है बेटा, this is the yes sir. ठीक है, ये रूल है। Yes, sir. चलिए अब हम थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा और देखते हैं। अब ये हमने देखें, ये 3 वेरिएबल थे, तो 3 पैरामीटर्स है। अब इसमें से हम कुछ डिफॉल्ट भी रख सकते हैं और कुछ डिफॉल्ट नहीं भी रख सकते। ठीक है, मतलब ये देखें, जिस तरह से ये मैं सी को जो है ये 300 ना दूं, ठीक है, चलिए मैं इस तरह करता हूं 300, मैं ए को वैल्यू डिफॉल्ट नहीं देता। ए मैं कहता हूं जो पहला आर्गुमेंट है इसको डिफॉल्ट वैल्यू नहीं जाएगी, बाकी दोनों को डिफॉल्ट जाएगी। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज आप गौर से देखें, मैंने यहां पे 100 लिखा और मैंने सी को जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू के बगैर लिखा। मैंने कहा ए को डिफॉल्ट वैल्यू जाए, बी को डिफॉल्ट वैल्यू जाए और सी को मेरी मर्जी की वैल्यू जाए। तो बेटा क्या ऐसा पॉसिबल है जो अभी तक हमने पढ़ा है? No, sir. No, sir. yes sir है, yes sir है। कैसे है बेटा? कैसे है पॉसिबल? अगर आप ए को डिफॉल्ट वैल्यू के लिए छोड़ देंगे तो आपको सारे बाकी नहीं डिफॉल्ट वैल्यू के लिए छोड़ना पड़ेंगे। यस सर। अभी जो Yes, रूल आप sir. पढ़ के आए, तो आपने क्या सी को डिफॉल्ट वैल्यू दी है? no sir, No, हमने sir. C को No, कोई sir. तो ये देखिए ये एरर दे रहा है। एरर क्या है बेटा, पढ़ के बताएं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट नोट एट एंड ऑफ पैरामीटर लिस्ट नहीं है। यस, इसका मतलब ये है कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा एंड पे होते हैं, और जिनको वैल्यूज आपने अपनी मर्जी से असाइन करनी होती हैं वो पहले होते हैं। ठीक है, Yes, sir. मतलब Yes, sir. इसके एंड में डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। अगर आप स्किप करना चाहें, अगर आप इसको स्किप नहीं कर सकते, आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू ना दें, आप इसको डिफॉल्ट वैल्यू ना दें, लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो फिर आपको इसको लाजमी देना पड़ेगी। ठीक है, तो आप Yes, इस sir. तरह नहीं कर सकते कि लास्ट वाले को डिफॉल्ट वैल्यू ना दें, दूसरे वाले को डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, पहले वाले को भी ना दें। इस तरह भी नहीं कर सकते। आप पहले वाले को डिफॉल्ट वैल्यू दे दें, दूसरे वाले को जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू ना दें, और तीसरे वाले को भी डिफॉल्ट वैल्यू दे दें। तो ये नहीं हो सकता। हमेशा जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो लिस्ट के राइट साइड पे आती हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैंने इसको देना चाहा तो लिस्ट के राइट साइड पे क्या आ गया 300। अब मैंने इसको भी देना है, अब मैं इधर जा रहा हूं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड से शुरू करके लेफ्ट साइड पे जा रहा हूं। अब मैंने इसको भी दिया, अब मैंने अगर इसको छोड़ना चाहूं तो नो इश्यू छोड़ सकता हूं, लेकिन अब मैंने इसको दिया। तो मतलब ये है कि आपने डिफॉल्ट वैल्यूज कहां से शुरू करनी है देनी? Right side से. राइट साइड से। और अगर Right कोई side. स्किप होंगे जिनको आपने डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं देनी, वो कहां पे आएंगे? लेफ्ट साइड में Left side. Left side पर. वो तमाम आर्गुमेंट्स, वो तमाम पैरामीटर्स जिनको आपने डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं देनी वो लेफ्ट साइड पे होंगे, और डिफॉल्ट वाले कहां पे होंगे? राइट साइड पे। राइट साइड पे। मतलब ये कि लिस्ट के एंड से आपने डिफॉल्ट वैल्यूज देना शुरू करनी है। ठीक है, और आपने स्टार्ट की तरफ जाना है। यहां से मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दी, फिर इसको डिफॉल्ट वैल्यू दी, फिर इसको डिफॉल्ट वैल्यू। यस, मैंने राइट साइड से शुरू किया। मैं सिर्फ सी को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहता हूं, बी को नहीं देना चाहता, ना दूं, इसको नहीं देना चाहता, ना दूं। ठीक है, इट इज राइट। ठीक है, एनी इशू? नो सर। No, sir. तो इसका मतलब ये हुआ No, कि sir. अब यहां से हमें जो दूसरा रूल पता चला वो है when we use a mixture of parameters both with and without default arguments, the parameter with default arguments must be declared last. वो तमाम पैरामीटर्स जब हमारे पास कोई मिक्सचर हो इस तरह का कि कुछ पैरामीटर्स के पास डिफॉल्ट हो, कुछ के पास डिफॉल्ट ना हो, तो वी हैव टू
define, we have to declare that parameters at last. ठीक है? Any issue? नो सर। चलिए अब हम इसको कॉल करते हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ num1। अब num2 तक हमें लाजमी देना पड़ेगा इसके अंदर 2 वैल्यूज, क्योंकि a और b को हम डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दे रहे। डिफॉल्ट वैल्यू किसको जा रही है? c को। तो अगर अब आप इसमें स्किप कर सकते हैं c को, नो इशू। लेकिन अगर आप स्किप वैल्यू c की भी देना चाहते हैं तो अब कौन सी वैल्यू जाएगी इसको? 300। नहीं, अब कैसे जाएगी देखें। नहीं सर 300 नहीं जाएगी, जो हम देंगे वो जाएगी। तो अब यस वो सर, जाएगी। जो इनपुट होगी वो यस सर, जाएगी। यस सर, हमारी वाली जाएगी। ठीक है, तो अब हमने दी यहाँ पे 1 2 एंड 3, तो 3 इज द आंसर। ठीक है, यस सर। सी को भी ऐड कर देना साथ। 1 2 3 6 इज द आंसर। ठीक है, ओके सर जी। चले। तो बेटा ये हमने देख लिया, तो हमें 2 रूल यहां से पता चले। एक तो ये कि आप अगर फंक्शन कॉल के अंदर डिफॉल्ट अगर आपने 1 की वैल्यू देनी है तो उसके बाद वाले सारे डिफॉल्ट होंगे। ठीक है। दूसरा, हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास फंक्शन जो प्रोटोटाइप है या फंक्शन की जो डेफिनेशन है, वहां पे हमारे पास मिक्सचर है पैरामीटर्स का, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज वाले हैं, कुछ डिफॉल्ट के बगैर हैं। तो डिफॉल्ट वैल्यू वाले लास्ट में आएंगे। ठीक है, डिफॉल्ट वाले कहां पे आएंगे? लास्ट में। जिस लास्ट तरह में। मैं b को दे देता हूं 200, अब ये दोनों लास्ट पे हैं। ठीक है, ऐसे ही ना। यस यस सर। अब मैं a को दे देता हूं Yes, sir. 100, अब ये तीनों ही लास्ट में हैं। ठीक नहीं है? इनसे पहले है ही कोई नहीं। ठीक है ना? सही है बेटा? यहां तक किसी जी को सर। कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, यहां तक वो कर लें। क्योंकि मैं आज थोड़ा सा मोड चेंज करूंगा। मैं आपके ये जो रिकॉर्डिंग है यहां तक की, जो अभी आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का, ये मैं यहां से कट करके नई वीडियो आगे से शुरू करूंगा। क्योंकि आपके जो दूसरे सेक्शंस हैं उनके लिए मैं ये यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ठीक है, ताकि वो इसको पहले रीड करके आए। ठीक है बेटा, तो लेट वी कट दिस वीडियो हेयर। ठीक है, हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और हम आगे नया जो टॉपिक है, जो आपका जो रेफरेंस वेरिएबल है या पास बाय रेफरेंस, हम उसके साथ स्टार्ट करें। ठीक है बेटा? यस।